10 पुत्र और 1 कन्या हुई है। भगवान की खूब संतति बढ़ी। भगवान की संतति कितनी बढ़ी ये तो हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन इतना आपको बताते हैं, भागवत जी में वर्णन है कि भगवान के जो बालक थे उनको पढ़ाने के लिए जो अध्यापक आते थे, जो टीचर आते थे, उनकी संख्या 3 करोड़ 88 लाख थी। कितनी? 3 करोड़ 88 लाख मास्टर भगवान के बच्चों को पढ़ाने के लिए आते। भागवत जी में वर्णन तिस्र कोट्य सहस्त्राणाम अष्टाशीति शतानि च, यानी 3 करोड़ 88 लाख मास्टर भगवान के बालकों को पढ़ाने के लिए आते थे। इस प्रकार से महाराज भगवान ने राजा मृग के ऊपर कृपा की और भगवान ने शिशुपाल का उद्धार भी किया है। दंतवक्त्र शिशुपाल आदि का उद्धार किया। महाराज भगवान ने सबको सेवा बताई है, कैसे सेवा करनी चाहिए। और जब शिशुपाल दंतवक्त्र आदि का भगवान ने उद्धार किया, तभी महाराज राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु, सुखदेव जी से प्रश्न किया, बोले गुरुदेव कृपा करके आप हमें बताइए, आपने ये तो बताया भगवान ने इनको मारा, भगवान ने इनको मारा, भगवान ने राजसूय यज्ञ कराया, मारा पीटी बहुत हो गई। अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि भगवान के कोई मित्र हुए हों तो आप उनकी चर्चा हमसे करें। भगवान के क्या कोई मित्र हुए, उनकी कथा आप हमको कृपा करके सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कृष्ण स्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आपने पूछा भगवान के कोई मित्र हुए हैं। देखिए भागवत जी में उनका नाम नहीं दिया गया, लेकिन जैसे गुण बताए गए हैं उसके अनुसार ये ज्ञात होता है, पता चलता है ये कोई और नहीं, श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान जब गुरुकुल में गए थे तो उनकी मित्रता हुई थी श्री सुदामा के साथ, श्री सुदामा जी के साथ। ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की वृत्ति के साथ रहते थे। ब्राह्मण की वृत्ति क्या होती है? ब्राह्मण की वृत्ति ये है कि वो किसी से मांगने न जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करें। ये नहीं कि आप हमें ये दे दो, ये दे दो। जिसके अंदर संतोष नहीं है वो ब्राह्मण है ही नहीं। सुदामा जी महाराज ऐसे नहीं है। हाँ, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है, किसी के यहाँ कुछ मांगने नहीं जाते। आप लोग एक गाना सुनते लखबीर सिंह लखा जी का, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आए। बहुत गलत शब्द है, कष्ट पहुंचता है। सुदामा जी गरीब नहीं थे, सुदामा जी गरीब नहीं थे। गरीब कहना उनके भक्ति का अपमान है। गरीब कौन होता है? हम आपको बताएं, जिसके पास खाने के लिए खूब धन है, जिसके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मन में है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, वही सबसे बड़ा गरीब है। और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए उतने में ही आनंदित है, वो सबसे बड़ा अमीर है। वो सबसे बड़ा अमीर है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते, जो मिल जाता है उसी में प्रसन्न है। ये गरीब नहीं है। और दिखाते हैं ना, जब सुदामा जी भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो उनको द्वारपालों ने धक्का दे दिया। ऐसा होता है क्या? अरे जब गोविंद के दरवाजे से ब्राह्मणों को धक्का दे दिया जाएगा, ये ब्राह्मण और किसके दरवाजे पर जाएंगे? हाँ? अगर भगवान के दरवाजे से दीन दुखियों को धक्का दे करके निकाल दिया जाएगा, तो फिर ये दीन दुखी किसके दरवाजे पर जाएंगे?
ये बहुत गलत है। भगवान के दरवाजे पर सदैव दीन दुखियों की, ब्राह्मणों की सेवा होती है। ठाकुर जी तो शिक्षा देते हैं कि अगर आपके दरवाजे पर कोई आए, आपके पास अगर कुछ नहीं है, अगर आपके घर में कोई अतिथि आए, अतिथि देवो भव, हमारा सनातन धर्म कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है। और अतिथि बंधु वो नहीं होता है जिसको हम बुलाएं और वो आए, अतिथि तो वही होता है जो बिन बुलाए जाए। उसका सम्मान करना, उसको भोजन कराना, उसकी सेवा करना, अर्थ यही निकलता है कि हम सीधे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हम सीधे भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कभी ना करें, कोई आ गया आप भोजन कर रहे हो, भोजन छुपा लें, करते हैं ना कई लोग, बोले कहीं ये खाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है कुछ, आप उनसे कह दीजिए हमारे घर में कुछ नहीं है, एक गिलास जल पी करके जाओ। जल भी नहीं है, उनका सम्मान करो, प्रणाम करो, उनके चरणों में दंडवत करो। हमारे सनातन धर्म की सभ्यता यही कहती है। भगवान के दरवाजे से कभी ब्राह्मणों को धक्का दे करके नहीं निकाला जाता। अरे उनके दरवाजे से तो कभी निकाला ही नहीं जाता है, धक्का देने की तो बात दूर की। तृतीय स्कंध में भगवान ने कहा है छिंद्या स्वभाव शिरसम, भगवान कहते हैं अगर मेरे भुजाओं से भी ब्राह्मणों का अपमान हो गया तो मैं अपने आप को दंड देने के लिए इन भुजाओं को काट दूंगा। भगवान ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं, ठाकुर जी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ब्राह्मण इस पृथ्वी के कलियुग के देवता है। आप लोग कहते हैं ना दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन ये पूरी सृष्टि है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और वो देवता किसके अधीन रहते हैं? मंत्रों के अधीन रहते हैं। और देव मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र किसके अधीन रहते हैं? ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। इसलिए तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए बार बार उनको प्रणाम करें। क्योंकि अगर आप घर में कोई आयोजन कर रहे हैं, ब्राह्मण ने यदि मंत्र नहीं बोला तो भगवान आएंगे नहीं, और जब आएंगे नहीं तो पूजन कहाँ से करोगे? इसलिए सदैव ब्राह्मणों की सेवा करें। भगवान के दरवाजे से किसी भी ब्राह्मण को, अभ्यर्थी को हटाया नहीं जाता। सुदामा जी अपने में मस्त रहते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, कहीं जाते नहीं। एक बार भगवान को इनकी याद आई, सुदामापुरी में श्री ठाकुर जी आए हैं, और जब आए ठाकुर जी सुदामा जी घर में नहीं थे, बड़ी गरीबी थी इनके घर में। 9 बच्चे थे इनके, खाने को कुछ नहीं होता था। बच्चे जब पढ़ के आते, माँ से बोलते माँ मुझे भोजन दो, भैया कहती बेटा हरिनाम संकीर्तन करो, मैंने चावल रख रखा है उबलने के लिए, जब वो उबल जाएगा तो तुम्हें भोजन करने के लिए दूंगी। और ईंधन लगा करके, अग्नि जला करके एक पात्र में जल भर के रख देगी। जब उसके उबलने की आवाज आती, बच्चे सोचते आज तो चावल खाने को मिलेगा, लेकिन कीर्तन करते 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 थकते सो जाते थे। वो चावल कभी बनता ही नहीं, आई कुछ खाने। लेकिन इसके बावजूद सुदामा जी कभी किसी के घर मांगने नहीं जाते। इनकी पत्नी बार बार कहती कि कुछ मांग लाओ कैसे, लेकिन ये कहीं नहीं जाते। सुदामा जी घर में नहीं थे, भगवान दरवाजे पर आ गए, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पहले तो सुशीला ने कुछ बोला ही नहीं, सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन भगवान भी कोई भिक्षा मांगने को आए नहीं थे, इनको बुलाने के लिए आए, तो भगवान भी डटे रहे वहीं पर। बोले कोई है घर में? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला ने अंदर से आवाज दिया, महाराज हमारे घर में सूतक लगा होता है, जन्म में या मरण में सूतक लग जाता है। बोले महाराज मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, हमारे घर में सूतक लगा है। अब भगवान भी डटे रहे। भगवान ने कहा ये बताओ जन्म का सूतक है कि मरण का? सुशीला ने अंदर से कहा बोलनाथ हमारे घर में दरिद्र नाम के एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जिसका सूतक कभी नष्ट ही नहीं होता। बोले चलो कोई बात नहीं, आपके घर में कुछ नहीं है, कम से कम बाहर आकर के प्रणाम करके 2 मीठी बोल तो बोल दो।
सुशीला हाथ जोड़ करके आई है, एक गिलास जल पिलाया है। और भगवान ने सन्यासी ने कहा, बोले देवी आप इतने गरीबी में क्यों रहते हैं? हमने सुना है कि आपके जो पति हैं सुदामा जी, उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। अपने पति को उनके पास भेज दो, वो कुछ इनको दे देंगे और वो लेकर के आएंगे तो आपका जीवन निकल जाएगा। बोले अच्छा, उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि उनके मित्र का नाम द्वारिकाधीश है। आने दो, आज मैं उनसे कहती हूँ। भगवान चले गए हैं। जब सुदामा जी घर में आए, सुशीला ने कहा, बोले हमने सुना, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी आपने कभी पूछा नहीं, इसलिए मैंने बताया। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो ना, हम उससे कहें कि वो मेरा मित्र है। जब कोई बड़ा व्यक्ति बन जाए, हम कहें वो मेरा मित्र है, ये बात कुछ पचती नहीं, हजम नहीं। लोग कहेंगे ऐसे सब बन जाते, बड़े लोगों के तो सब मित्र बंधु बन जाते। एक बार कहिए राधे राधे। सुदामा जी ने कहा, देवी आपने पूछा नहीं, इसलिए मैंने कभी बताया नहीं। बोले जरा बताइए आपकी मित्रता कैसे हुई? सुदामा जी कहते, बोले देवी मुझे याद आ रही है वो घड़ी जब मैं उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ता था। मेरा कोई मित्र नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास धन का बहुत अभाव था, धन की बहुत कमी थी, मेरा कोई मित्र नहीं बनता। गुरु जी ने भेजा था लकड़ियां लेने के लिए, मैं गया हुआ था जंगल में, आंधी तूफान चल गया, बादल जो थे काले हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, खूब आंधी तूफान चल रहा, मेरे पास पहनने के लिए खड़ाऊं भी नहीं था। और लकड़ियों को लेकर के जब मैं चल रहा था, जंगल में चलते चलते मेरे पैरों में कांटे चुभ गए। जब मेरे पैरों में कांटे चुभे, मैं वहीं पर खड़े होकर के कराह रहा था, लेकिन मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं आ रहा। मैं वहीं पर बैठ करके रुदन कर रहा था, तभी मुझे आभास हुआ कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया। और पकड़ करके जब बिजली कौंध रही थी, तो मैंने उसमें देखा कोई सांवला सलोना सा बालक मेरे पैरों में बैठ करके मेरे पैरों के कांटे को अपने होठों से निकाल रहा है। मेरे पैरों के कांटे को अपने होठों से निकाल रहा था। जिससे कोई मित्रता नहीं करता था, उससे उस द्वारिकाधीश में मित्रता करी। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसके ठाकुर जी होते हैं। कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई काम नहीं आएगा ना, तब ठाकुर जी आते हैं। सुदामा जी कहते, देवी हमारी मित्रता बड़ी प्यारी सी है। सुशीला जी ने कहा, बोले आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो आप जाकर के उनसे कुछ मांग कर क्यों नहीं लाते? सुदामा जी कहते, देवी मांगने की बात कर रही हो? अगर मित्रता में मतलब आ गया, अगर मित्रता में मांगने की इच्छा आ गई, तो फिर वो मित्रता किस काम है? वो मित्रता फिर किसी काम की नहीं है। इसलिए मैं उनके यहाँ, आज तो आपने कह दिया, लेकिन आगे से कभी ये बात कहना मत कि मैं उनसे कुछ मांगने के लिए जाऊं। सुशीला ने कहा, अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। बोले आप भले ही उनसे कुछ मांगने के लिए मत जाओ, एक काम करो, आप उनके दर्शन करने के लिए चले जाओ। सुदामा जी ने मन में विचार किया, ये तो मैं बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत समय बीत गया है, मैंने उनके दर्शन नहीं किए हैं, आज मैं जाके उनके दर्शन कराता हूं। लेकिन सुदामा जी ने मन में विचार किया कि देखो, मित्र के घर, गुरु के घर, कथा में, भागवत जी में कभी भी अगर जाए ना, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोय, कुछ भी लेकर, एक फूल ही लेकर के जाओ, कुछ चावल लेकर के जाओ, कुछ मिष्ठान लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। बोले देवी हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊँ? सुशीला जी ने कहा, बोले आप रुको, अभी मैं कुछ मांग करके लाती हूँ। या चित्वा चतरो मुष्टि, 4 घरों में गई है, एक एक मुट्ठी चावल लेकर के। 4 घरों से क्यों लेकर के? चाबी तो एक ही घर से ले आए, लेकिन जानती है कि मेरे पति जो है वो कुछ कहेंगे नहीं,
जब 4 घरों के चावल को कृष्ण देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि हमारे घर की स्थिति कैसी है। एक फटा हुआ दुपट्टा लिया है, कई जगहों से सिला है उसको, और सिल करके पोटली बना के दे दिया, बोले ये लेकर के आता। आज सुदामा जी महाराज निकले हैं और निकल करके चलते चलते जा रहे हैं। जब सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, जब तक रास्ता था तब तक तो चलते गए, लेकिन जब चलते चलते गए हैं गोमती नदी पड़ी। जब गोमती नदी पड़ी है, सुदामा जी ने मन में विचार किया, जहां तक चलना था वहां तक तो मैंने चल लिया, लेकिन अब आगे कैसे पार करूं, नदी कैसे पार करूं। तो वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। इतने में भगवान ने देखा ये मेरा मित्र है, ऐसे तो आ नहीं पाएगा, तो क्या करूं। भगवान ने छोटे से ग्वाले का रूप धारण किए हैं और नैया लेकर के उस गोमती नदी में आ गए। भगवान गुनगुनाते हुए आ रहे हैं कि जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार है। ये पूरा जो संसार है ये नैया, ये संसार है ना, जल है, समुद्र है, और अगर किसी को पार जाना है तो नैया भी मैं हूँ, संसार भी मैं हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं ही पार करूंगा। भगवान नाम लेकर के आए। सुदामा जी अभी तक उनको बुलाए नहीं, तभी भगवान ने पंक्ति गाई कि करूं बिन पैसा पार। क्या कहा, बोले करूं बिन पैसा पार। जो सुदामा जी ने ये सुना कि करूं बिन पैसा पार, अरे वो मल्लाह के, अरे वो नाविक इधर आजा जरा भैया इधर। भगवान ने नाव को किनारे पे लगाया, बोले हाँ जी बताओ, हमें उस पार पहुंचा दोगे क्या। बोले क्यों नहीं, हमारा तो काम ही है, जो हमारे पास आ जाता है, जो हमारे आश्रित हो जाता है, मेरा तो काम ही है कि मैं उसको पार लगा देता। गलत कह रहे हैं क्या भगवान? हाँ जी, गलत कह रहे हैं क्या? अरे भगवान के पास जो चला जाए, उनके चरणों में जो चला जाए, भगवान का तो काम ही है कि उसको पार लगा। केवट ने कहा ना भगवान से, भगवान उसको मुद्रिका देने लगे। बोले प्रभु, भगवान ने कहा, बोले ये लो मुद्रिका, आपने हमें पार लगाया, तो आपने हमको पार लगाया, बदले में ये मुद्रिका रख लो, बाकी धन तो हमारे पास है। तो केवट ने कहा, बोले प्रभु ये मुद्रिका मैं आपसे नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगूंगा जरूर। क्या मांगेगा भाई? बोले हमारा और आपका काम एक जैसा है। केवट ने कहा भगवान से, बोले मेरा और आपका काम एक जैसा है। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, बोले रे ये मल्लाह और भगवान से अपनी तुलना कर रहा। बोले तेरा और मेरा एक जैसा काम कैसा है? बोले देखो प्रभु, मैं इस गंगा नदी से पार करता हूँ और आप भवसागर से पार करते हैं। आप भवसागर से पार करते हैं, काम तो दोनों का पार लगाना ही है ना। तो देखो आज जब आप मेरे किनारे पर आए थे, आप जब आज मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको पार लगा दिया। जब कभी मैं आपके घाट पर आऊं, आपके दरवाजे पर आऊं, तो बस आप इतनी कृपा करना नाथ कि मुझे भी पार लगा देना, मुझे भी पार लगा देना। और कुछ उतराई नहीं चाहिए, उतराई यही दे दो आप। सुदामा जी ने भगवान से कहा, बोले हमें पार लगा। भगवान ने कहा हमारा काम ही है कि हम